गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है अनेकार्थी शब्द और एसएससी का ये फेवरेट टॉपिक है और यूजी पीजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि ये हिंदी ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं। अनेकार्थी शब्द सबसे पहले कहते किसको हम पढ़ते हैं कि ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उनको अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो अ और आ से जो बनने वाले शब्द हैं अनेकार्थी शब्द किस तरह से आते हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि अपवाद, अपवाद में है पहला शब्द है। अपवाद से क्या बनेगा? अपवाद से बनेगा कलंक वह प्रचलित प्रसंग। अपवाद से कि कोई भी चीज़ें, कोई भी प्रसंग, कोई भी बात जो पुरानी होगी कि अपवाद में ये ऐसे कहा जाता होगा या उसी को बोलते हैं कलंक। इसके दो अर्थ हो गए, मतलब इसके दो अलग अलग और अर्थ हो गए। ठीक है, अपवाद हो गया पहला। दूसरा देखते हैं अतिथि। अतिथि कहते हैं जो मेहमान होता है, साधु, यात्री, अपरिचित व्यक्ति, यज्ञ, यज्ञ में सोमलता लाने वाला, सोमलता लाने वाला, अग्नि, राम का पोता या कुश, राम का पोता या कुश का बेटा। ये सब अतिथि शब्द के ही और अन्य शब्द हैं। ठीक है, जिनके अनेक अर्थ होते हैं। तो ऐसे ही अतिथि के अनेक अर्थ हो गए, अनेक शब्द हो गए ये सारे। ठीक है, आइए अरुण पर चलते हैं। अरुण का है, अरुण मतलब होता है लाल, सूर्य या सूर्य का सारथी इत्यादि। ये सब अरुण का अन्य अर्थ हो गए। फोर्थ हुआ आपत्ति। आपत्ति का अर्थ होते हैं विपत्ति या ऐतराज। आपत्ति का हुआ विपत्ति या ऐतराज। नेक्स्ट देखते हैं अपेक्षा। अपेक्षा के अन्य अर्थ है इच्छा, आवश्यकता अनुसार या आवश्यकता, आशा इत्यादि। आराम का अन्य अर्थ होते हैं बाग, बाग में हम आराम करते हैं। विश्राम, रोग का दूर होना, जब हमारे शरीर से रोग दूर हो जाते हैं तो हम आराम करते हैं या करने के लिए भी आराम करते हैं। निरोग होना। अंक, अंक मतलब होता है भाग्य, नाटक के भी अंक होते हैं। चिन्ह और संख्या उनको भी हम अंक कहते हैं। और गोद, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गोद को भी हम अंक कहते हैं। अंबर, अंबर के अन्य अर्थ हैं आकाश, अमृत और वस्त्र। अंबर मतलब चारों तरफ से घेरने वाला, तो आकाश हमको चारों तरफ से घेर कर रखता है, वस्त्र हमको चारों तरफ से घेर कर रखते हैं। ठीक है। अनंत, अनंत मतलब होता है आकाश, ईश्वर, बहुत बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा। अनंत उस तरह से समझ सकते हैं आप। विष्णु, अंतहीन, जिसका अंत ही निश्चित नहीं है, अनंत हो गया। शेषनाग। अर्थ, अर्थ का मतलब होता है कारण, अर्थ मतलब होता है मतलब, कारण, अभिप्राय, धन, आशय, प्रयोजन। अवकाश का अर्थ होता है छुट्टी, अवसर, अंतराल। आम, आम का तो पता ही होगा, आम का फल सर्वसाधारण, रंज, मामूली। आम मतलब रंज, आम का अन्य अर्थ रंज भी होता है और आम बहुत मामूली चीज़ों में भी शामिल होता है ना। आम, आम लोग और ख़ास लोग, तो मामूली भी होता है आम का मतलब, या सामान्य। अनंतर, अनंतर होता है शेष, दूरी, हृदय या भेद। अनंतर क्या होता है? शेष, दूरी, हृदय या भेद। आगे चलते हैं। अधर, अधर मतलब होता है धरती। अधर मतलब होता है धरती, आकाश के बीच का स्थान, इसको क्या बोलते हैं? अधर। पाताल, नीचा, होठ। अधर मतलब नीचा भी बोलते हैं और अधर मतलब नीचे, होठ को भी बोलते हैं। तो आपको अधर का मतलब पता होना चाहिए। अधर नीचा भी होता है और होठ भी होता है। अर्क, अर्क मतलब हम इंद्र को भी बोल सकते हैं, सूर्य को भी अर्घ देते हैं। और अर्क मतलब होता है रस, जैसे कि अर्क लगाना, तो रस भी होता है अर्क का मतलब। और अकबन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसको देख सकते हैं। अकबन
और सूर्य को भी अर्घ। अंकुर, अंकुर मतलब होता है एकदम कोई बेसिक स्टार्टिंग किसी चीज़ की, अंकुर। तो कोपल, नोक, सूजन या रोआ। रोआ होता है ना अंकुर, बिल्कुल एकदम छोटा जैसा रोआ। अंकुश, अंकुश मतलब होता है रोक, रोक लगाना, किसी के ऊपर हम अंकुश करें किसी को। हाथी को वश में करने का लोहे का छोटा सा अस्त्र जो होता है उसको भी अंकुश कहते हैं। अंजन, अंजन मतलब होता है काजल, रात, माया या लेप। अंजन मतलब क्या होता है? काजल, रात, माया या लेप। अंश, अंश मतलब होता है कोई छोटा हिस्सा, जैसे कि हिस्सा, कोण का अंश या किरण। तो हमको ये याद रखना होगा कि अंश मतलब होता है हिस्सा, कोण का अंश, जैसे कोई कोण है ये, इसका एक अंश, या किरण। तो किरण हमारे पास बहुत सारी आती है आसमान से, लेकिन कुछ एक हिस्सा उसको कह सकते हैं किरण, उसको बोलते हैं अंश। ठीक है। अंत, अंत मतलब होता है मरण, अवसान, एंड हो जाना बिल्कुल। सीमा, अंत होता है ना सीमा, जैसे इस देश की सीमा यहाँ तक है तो ये अंत हो गया से देश की सीमा का। ऐसे ही अवसान, अवसान मतलब होता है ना कि कोई इंसान इतने टाइम तक लाइफ में ज़िंदा रहा और अवसान, उसका मतलब अवसान, अब यहाँ पे दी एंड हो गया। अनंत, अनंत मतलब होता है आकाश, जिसका अंत ना हो। तो आकाश का कोई अंत नहीं है, पता ही नहीं चलता कहाँ से लेके कहाँ तक है। इसी तरह अंतहीन, अंतहीन का ही समझ में आएगा कहाँ जाके अंत ही हो रहा है। सेम विष्णु जी, विष्णु जी का भी अनंत है, हर जगह विष्णु जी विराजमान है, नहीं समझ में आता कहाँ है और कहाँ नहीं है, हर जगह है। ठीक है, इसीलिए विष्णु जी का दूसरा नाम अनंत भी बोलते हैं। अच्युत, अच्युत होते हैं कृष्ण, स्थिर और अविनाशी। अच्युत मतलब जिसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, ऐसे कृष्ण स्थिर है और अविनाशी है, जिनका कि नाश नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अपर, अपर होता है दूसरा, इतर, पंखहीन। अभी हमने नीचे वाला पढ़ा था, अब हम ऊपर वाला पढ़ रहे हैं। अपर मतलब ऊपर, यानी कि दूसरा, इतर और पंखहीन। पंखहीन हो जाता है मतलब कि बिना पर के, अपर। आप इसको अ हटाइए यहाँ से तो पर हो जाएगा, और बिना पर के तो पंखहीन हो गया, इतर हो गया, किसी चीज़ से इतर हो जाना, अलग हो जाना। दूसरा, अपंग, अपंग मतलब पता ही होगा आपको, अपाहिज, अपंग, तिलक को भी बोलते हैं अपंग, और नेत्रों के कोने जो होते हैं इनको भी अपंग बोलते हैं। तो आपको आज से याद रखने होंगे, अपंग मतलब अपाहिज तो होता है कि दो और अन्य अर्थ है, तिलक और नेत्रों के कोने। अग्र, अग्र मतलब होता है पहाड़, वृक्ष और अचल। अग्र, अग्र मतलब होता है आगे, जिसको हम बोलेंगे मुख्य, आगे, नोक या शिखर। अमृत, अमृत मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है अमृत के, आप लोग को देखना होगा। अमृत के हैं सुधा, जल, अमर और सुंदर। अनंत का है मध्य, हृदय, व्यवधान या भेद। अनंत का मध्य, हृदय, व्यवधान या भेद। अज हो गया ब्रह्मा, बकरा, अज मतलब बकरा भी होता है। दशरथ का पिता जो थे वो भी अज ही उनका नाम था, अज। तो आपको अज मतलब दशरथ के पिता पता ही होंगे, अज है। बकरा और ब्रह्म, ब्रह्म आपको नहीं पता हो तो आप लिख लीजिए ब्रह्मा, ब्रह्मा जो है वो अज है। अक्ष, अक्ष मतलब होती है आँख, धुरी, आत्मा, पहिया, पासा। आपको अक्ष मतलब सिर्फ पता होगा कि आँख, लेकिन आँख से आप पूरी धुरी पहचानते हैं तो धुरी भी होगा। और धुरी किसके द्वारा, हम आँख और हमारी धुरी किसके द्वारा चलती है, तो आत्मा के द्वारा। देनी आत्मा हमारी अक्ष है, और अक्ष, और उसी तरह से हम जीवन के पहिए में चलते हैं तो पहिया और पासा। ठीक है, अक्ष के इतने सारे मतलब हैं, सब अलग अलग है, तो आपको एक तरीके से इसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। अक्षर, अक्षर होता है अविनाशी, अक्षर मतलब अविनाशी, अक्षर कभी खत्म नहीं होता। अक्षर होता है वर्ण, जिसको हम सीमित अर्थ में ले सकते हैं वर्ण, और असीमित अर्थ में ले सकते हैं अक्षर जो कभी ख़त्म ना हो। आत्मा, आत्मा कभी नहीं ख़त्म होती है। आकाश, कभी ख़त्म, पता ही नहीं है कहाँ एंड है। और मोक्ष, मोक्ष एकदम अलग है। ठीक है, इसी तरह हमको सबको लिख के याद करना होगा। आगे चलते हैं। अमर, अमर का देख लेते हैं, एक मिनट। अमल, अमल, तो अमल में अ हटाएंगे तो क्या हो गया मल, और लगा देंगे तो मल के साथ, जैसे निर्मल, निर्मल मतलब होता है साफ। अमल मतलब जहाँ मल ना हो, यानी निर्मल हो गया साफ।
अभ्यास, अमल, हमें अमल करना चाहिए अपने जीवन में, यानी कि अभ्यास करना चाहिए। समय, समय, अमल, जैसे कि अमल, अमल का एक अर्थ भी होता है, एक दूसरा अर्थ भी है अभ्यास, एक तीसरा अर्थ भी है समय, और अमल में नशा। तो आपको ये पता ही होगा कि अमल मतलब निर्मल आपको पता होगा, अभ्यास भी आपको पता होगा, जबकि समय और नशा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अमल मतलब समय और नशा। अमर मतलब देवता, पारा, अविनाशी। अमर मतलब जिसकी की मृत्यु है ही नहीं। अली, अली मतलब होता है भौरा, मदिरा या कुत्ता। अली मतलब भौरा, मदिरा और कुत्ता। अरिष्ट, अरिष्ट होता है लहसुन का दूसरा नाम, अरिष्ट। नीम, कौवा। अरिष्ट मतलब लहसुन, नीम, कौवा। अहि मतलब होता है सर्प, सूर्य या कष्ट। अचल, अचल मतलब होता है स्थिर, पर्वत और दृढ़। अचल मतलब कोई चीज़ स्थिर होती है, स्थिर कौन होता है? पर्वत होता है, और दृढ़ होता है पर्वत की तरह, दृढ़ निश्चय फैसला करिए, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अटल, अटल मतलब होता है कि बाधा, अटल मतलब कोई चीज़ टल नहीं सकती है, बाधा है वो। भ्रमणशील, भ्रमणशील मतलब अटक, भ्रमणशील भी एक शब्द है अटक के लिए। नेक्स्ट है उलझन, अटक का बाधा, भ्रमणशील और उलझन। अरुण, अरुण का हम पहले भी बता चुके हैं, अरुण मतलब होता है लाल रंग। जो सुबह में सूर्य निकलता है, मानो ये सुबह में सूर्य निकल रहा है, तो इसकी लालिमा यहाँ बहुत सारी होती है, बहुत लाल होता है, यहाँ पे एकदम सुर्ख लाल होगा, फिर आगे बढ़ के हल्का लाल, और फिर और हल्का लाल, और फिर धीरे धीरे ये आसमानी और अन्य अन्य कलर में हो जाएगा, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा ऑरेंज कलर होता है, तो इसको ही बोलते हैं अरुण। लाल रंग, सूर्य, सिंदूर, ठीक है। आपको दिखाने के लिए एक बार लाल रंग दिखा देते हैं कि अरुण, अरुण को आप रखिएगा लाल रंग, सूर्य और सिंदूर। दोबारा बता देते हैं, जब सनलाइट होती है, जब सूर्य होता है, तो सूर्य के आसपास जो एकदम जो लाल लाल बहुत सुंदर सा आपको एक प्राकृतिक आवरण देखने को मिलता है इसके किनारे किनारे, उसी को बोलते हैं अरुण, ठीक है। और जो कैसे रंग का होता है? लाल रंग का, सूर्य तो लाल होता ही है, और सिंदूर का रंग भी लाल है। आत्मा, नेक्स्ट देखते हैं आत्मा। आत्मा होती है प्राण, अग्नि और सूर्य। आत्मा कब निकलती है हमारी? जब अग्नि से शरीर को जला दिया जाता है तो आत्मा निकलती है। तो इसको हम ऐसे रिलेट करके पढ़ सकते हैं कि आत्मा का होगा प्राण, अग्नि और सूर्य। देखिए, अरुण मतलब भी सूर्य था और आत्मा मतलब भी सूर्य है, तो सूर्य दो जगह है, आप देख सकते हैं। आकार, आकार का होता है स्वरूप, चेष्टा या बुलाना। आशुक, आशुक होता है वायु, तीर, पत्र। आशुक क्या होता है? वायु। आशुक मतलब कि इसको ऐसे समझ सकते हैं, वायु, तीर और पत्र। आशुक, शुक आप समझ लीजिए एक तरीके से भाला टाइप। तीर होता है ना, तीर कैसा होता है? भाला टाइप। तो आप भाले में पत्र रख के भेजेंगे तो आशुक, और वायु में जाएगा, और तीर तो है ही, तो ये तीर जब चलेगा किस पे चलेगा? ये वायु में चलेगा, और तीर हो गया और पत्र लिख के जा रहा है, ये तीर तो हो जाएगा आशुक। आली, आली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आली बोलते हैं सखी को। और पंक्ति, आली में बैठी है, पंक्ति में बैठी यानी आली में बैठी है। अधिवास, अधिवास होता है मतलब निवास, पड़ोसी, बस्ती या हट। जहाँ पर आप बसते हो, अपना जीवन यापन करते हो, जहाँ रहते हैं आप, उसको बोलते हैं अधिवास, ठीक है। और हट करते हैं क्योंकि आपको वहाँ से कोई हटा नहीं सकता है, इसीलिए अधिवास का दूसरा अर्थ हो गया हट। तीसरा अर्थ हो गया बस्ती, जहाँ आप रहते हैं और वहाँ हमारे पड़ोसी भी हमारे साथ होते हैं, तो अधिवास। नेक्स्ट है अनल। अनल होगा आग, परमेश्वर, जीव और विष्णु। अनल का क्या हुआ? आग, परमेश्वर, जीव और विष्णु। अपाय, अपाय का होगा जाना, लोभ, नाश, हानि, उपद्रव। अभय का होगा निर्धनता, शिव, निरापद। अभिनिवेश का होगा आग्रह, संकल्प, अनुराग, दृढ़ निश्चय। अयोनि का होगा अजन्मा, नित्य, मौलिक, कोख। अशोक, अशोक का होगा मगधराज,
शोकर हित और एक वृक्ष। आँख का वेरी इंपॉर्टेंट है, आँख का नयन परख संतान छिद्र। आनंद का खुशी मदिरा। सभी लोग मदिरा का पीते हैं जब आनंद मिलता है उनको, तो मदिरा शिव। ईश्वर शिव जी भी तो क्या आनंद के लिए मदिरा पान नहीं लेकिन अन्य पान करते थे वो। एक छंद, आनंद का मतलब क्या है, एक छंद। आभीर, आभीर नेक्स्ट देखते हैं। आभीर का मतलब होता है अहीर, एक राग। अगज, अगज मतलब हाथी से भिन्न और पहाड़ से उत्पन्न। ईश्वर परमात्मा, स्वामी शिव, पारा पीतल, ईश्वर का पीतल। इतर, इतर मतलब दूसरा, साधारण और नीच, हम पहले पढ़ा चुके हैं इसको। इंगित, इंगित मतलब संकेत करना, अभिप्राय करना या हिलना डुलाना। इंगित। इंद्र, इंद्र का होगा देवराज, राजा और रात्रि। उत्तर, उत्तर का उत्तर दिशा, जवाब देना, उत्तर, प्रश्न उत्तर, हल्का भी उत्तर, कोई चीज़ सॉल्व हो जाना। अतीत, अतीत, पिछला, बाद का इत्यादि। उग्र, उग्र होता है विष, प्रचंड, महादेव। उद्योग परिश्रम। नेक्स्ट देखते हैं।